नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तालिबान को पंजशीर से चुनौती देते पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह का बड़ा ऐलान। बोले पूरे अफगानिस्तान में करेंगे चढ़ाई। तो ही तालिबान ने 3 तरफ से पंजशीर को घेर लिया है। नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके भी दे रहे हैं कड़ी टक्कर। कई तालिबानियों के मारे जाने की खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि दोस्तों 3 तरफ से तालिबानियों ने पंजशीर को घेर लिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार अटैक हो रहे थे। हमने आपको बताया कि भिड़ंत जो है वो तालिबानियों और पंजशीर के शेरों के बीच जारी है। यही कारण है कि तालिबान ने 2 दिन पहले सैकड़ों तालिबानियों को भेजा था, लेकिन उसके बाद पंजशीर के लड़ाकों ने उन्हें रास्ते में नहीं, एंट्री पॉइंट पर ही ढेर कर दिया था। लेकिन इस बीच जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि अभी 3 तरफ से फिलहाल पंजशीर को तालिबानियों ने घेर लिया और अपने सड़क सैकड़ों लड़ाकों को भेज दिए हैं, जिसका अमरुल्लाह सलेह और नॉर्दर्न अलायंस के अहमद मसूद के लड़ाकों ने करारा जवाब दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि डरे नहीं बल्कि डटे हुए हैं पंजशीर की शेर। इस बीच उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह, जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे, अमरुल्लाह सलेह ने कहा कि हम जो है वो पंजशीर के लिए नहीं, पूरे अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। पंजशीर में हमें कुछ होने वाला नहीं, हम तो पूरे अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। तालिबान को पंजशीर से चुनौती देते पूर्व उपराष्ट्रपति बोले पूरे अफगानिस्तान को बचाएंगे। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल दोस्तों, ये खबर आप देखिए कि आज तक नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके दे रहे हैं लगातार मुंहतोड़ जवाब। इस बीच अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच की जंग अभी भी जारी है। दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत हो रही थी वो फेल हो गई है। अब तालिबान का दावा है कि उसने घाटी को पूरी तरीके से घेर लिया है। ऐसे में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच आने वाले दिनों में तीखी झड़प देखने को मिल सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान ने पंजशीर को घेर लिया है। पंजशीर ही वो इलाका है जिस पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन वो अभी तक पंजशीर को अपने कब्जे में नहीं कर पाया है। शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की अगुवाई में यहाँ नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। पिछले दिनों तालिबान की ओर से पंजशीर के एंट्रेंस पर हमला करना तेज हुआ था और वो लगातार घुसपैठ की ताड़ में भी बैठा था। दरअसल अहमद मसूद के अलावा खुद को अफगानिस्तान के कार्यकारी राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सलेह भी अभी पंजशीर में ही हैं। अमरुल्लाह सलेह ने ट्वीट करके कहा है कि पंजशीर हर अफगान नागरिक के हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पंजशीर आखिरी दम तक अफगान के लोगों के लिए लड़ता रहेगा। तालिबान नेता ने रॉयटर्स को बताया है कि फिलहाल पंजशीर के दोस्तों 3 तरफ से नहीं, चारों तरफ से घेराबंदी कर ली गई है। रॉयटर्स को स्वयं तालिबान के नेता ने कहा है। लेकिन अभी खुद फिलहाल आपको बता दें कि इस तरीके के हमले के बात करें तो अभी कोई जानकारी निकल के नहीं आई कि कहाँ कहाँ हमला हुआ है। जो जानकारी दे रहा है वो खास करके नॉर्दर्न अलायंस ही दे रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि हमने 350 लड़ाके जो तालिबान के उनको ढेर कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि तालिबान का कहना है कि हम ये भी चाहते हैं कि बातचीत के जरिए अगर शांति से पंजशीर का विवाद सुलझ जाए तो ठीक ही रहेगा, ताकि किसी तरीके से नुकसान न हो। गौरतलब है कि सोमवार से पंजशीर में कई झड़प की बात सामने आई। नॉर्दर्न अलायंस की ओर से दावा किया गया कि तालिबान ने जो घुसपैठ की कोशिश की थी वो नाकाम हुई और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने तालिबान के 300 से अधिक आतंकियों को मारने और 40 से अधिक लड़ाकों को पकड़ने का दावा किया था। कल ही हमने आपको बताया था। तो दोस्तों, पल पल की अपडेट हम आपको यूं ही रूबरू कराते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई, अमरुल्लाह सलेह ने जो फेसबुक पर तालिबान पर प्रतिक्रिया शीर्षक में एक पोस्ट लिखा था। इसमें लिखा था कि हम प्रतिरोध सभी अफगान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कर रहे हैं। विरोधी पंजशीर में हैं और वो केवल पंजशीर के लिए प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। आज ये घाटी सारे मुल्क की मेज़बानी कर रहा है और उन सभी अफगान लोगों के लिए एक उम्मीद है जो दमन, बदला, विद्रोह, विदेश लोगों की संपत्तियों पर दखल और तुम्हारी शाह सोच से बचाना चाहते हैं। दरअसल अगर ये देश तुम पर थोड़ा सा भी भरोसा करता है तो सरहद पर क्यों नहीं लोगों की कतारें लगी हुई हैं जो अपना सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं मगर तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के अपदस्थ प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह पंजशीर में हैं और उन्होंने तालिबान के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रखी है और उन्हें खुद कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया है और कहा गया है कि वो तालिबान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बताया जाता है कि वहाँ हज़ारों तालिबान विरोधी लड़ाके अभी भी मोर्चे बांधे हुए हैं। पूर्व जिहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी पंजशीर में ही हैं और उनके आसपास हज़ारों लोग मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबान ने जिस तरीके से घेराबंदी की है वो अपने आप में इस बड़ी बात है। दरअसल तालिबान
ने अफगानिस्तान में उनके विरोधियों को एकमात्र गढ़ पंजशीर घाटी लड़ाकों से कहा है कि वो हथियार डाल दें। तालिबान के एक वरिष्ठ नेता आमिर खानी मुफ्ती ने बुधवार को पंजशीर के लोगों से आग्रह किया है कि उनके विरोधियों को लड़ाना बंद करने के लिए समझाएं। मुफ्ती ने एक ऑडियो संदेश में कहा है कि देश में कहीं लड़ाई नहीं हो रही है और लोग शांत हैं। पंजशीर के लोगों को और सहन करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि पंजशीर के लोगों के साथ कुछ समय से एक शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत हो गई थी, मगर कोई समझौता नहीं हो सका है। दोस्तों, हमने आपको बताया कैसे बातचीत तो चल रही मगर समझौता नहीं हो पा रहा है। इस वजह से टकराहट जारी और एक तरीके से युद्ध की आशंका बनी हुई है, जो कि अपने आप में चिंता जताने वाली बात है कि युद्ध की सिचुएशन जो बन चुकी है, इससे सरकार जो है वो पूरी तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि अब तालिबान सरकार बनाने से पहले टकराहट बढ़ गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके से ये बताई है वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता जनक है तालिबान को लेकर। अब एक और बड़ी खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि चाइना को बड़ा झटका लगा है। चाइना को तालिबान जैसे ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान का कहीं ना कहीं तरीके से अफ़गानिस्तान देश छोड़ा, उसके बाद अब तालिबान खास करके घुसना शुरू कर दिया है तालिबान के बीच। चाइना की जो नज़र है दोस्तों, तालिबान के उन खनिज पदार्थों पे है जो खास करके बड़े पैमाने पे बड़ी मात्रा में है। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबर निकल के आई। दरअसल हमने आपको बताया कि कैसे चाइना पूरी तरीके से, या यूँ कह सकते हैं कि चाइना एक तरीके से अफ़गानिस्तान पर नज़र गड़ाए हुए है। तालिबान को लेकर वो पूरी तरीके से आश्वस्त है। तालिबान को मान्यता दिलाने से लेकर तमाम जगहों पर चाइना काम कर रहा है। लेकिन इस बीच अब जो रिपोर्ट निकल के आई है, माना जा रहा है कि चाइना वो यूं ही नहीं तालिबान की मदद कर रहा है। दरअसल अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर जो खनिज पदार्थ हैं और जो खास करके आभूषण रखे हैं पहले के, और बड़े पैमाने पे खनिज पदार्थ जैसे अणु, परमाणु बम और तमाम तरीके के हथियार बनाए जाते हैं, मिसाइल्स, उसको लेकर वहाँ के वो पदार्थ हैं, उसी चीज़ को लेकर वो चीन चिंतित है। और अब वो अफ़गानिस्तान तालिबान पे डेरा डालने हवाला है। हालांकि तालिबान ने अपनी ज़मीन को किसी भी तरीके से गलत प्रयोग करने का उन्होंने इनकार किया। उन्होंने हालांकि राष्ट्रपति एक तरीके से ईरान की तरह ही वहाँ पर भी एक सुप्रीम लीडर होगा, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री सरकार बनाने को लेकर भारत को भी न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से भी कोई आए और तालिबान के लेकर उनकी बातों को सुने, और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि हम इसी तरीके से सरकार गठन को लेकर जोर दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, आज कल में ही 2 दिन के अंदर तालिबान अपनी सरकार का गठन करेगा। लेकिन उससे पहले तालिबान और पंजशीर का ये युद्ध आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप अपनी सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों, फिलहाल पल पल की ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से